यहाँ से कौन एब्सेंट है? मैंने बोला यहाँ से कौन एब्सेंट है आज? मैं वही सोचूं कि आज कैसे एब्सेंट बोल रहे हैं आप। कल की बात थी सिंपल की। बता, स्पैमस कहाँ रहता? बेटा लाइट लगा दे बेटा। स्पैमस कहाँ रहता? ब्लड वेसल और अल्वियोलस। वेरी गुड। अब ये बता, ये कहाँ रहता? क्यूबॉइडल। डक्ट ऑफ ग्लैंड और कॉलमनर कहाँ रहता? वेरी गुड। सीलिएटेड कहाँ रहता? सीलिएटेड कहाँ रहता? वेरी गुड। अब लिखे बेटा, सिंपल हो गया अपना। अब लिख कंपाउंड इपिथेलियम। टॉपिक का नाम है सर कंपाउंड इपिथेलियम। इसका सिंपल मीनिंग है इट हैज़ मोर देन वन लेयर। इसमें एक से ज़्यादा लेयर है। इट हैज़ मोर देन वन लेयर। इट हैज़ मोर देन वन लेयर्स। सुनिए, ये पीले कलर में कौन है? बेसमेंट मेम्ब्रेन। कौन है ये? अब जरा देख बेटा गौर से। सर ये सेल है, इसके ऊपर भी सेल है, इसके ऊपर भी सेल है। आपको नहीं लगता ये मल्टीपल बिल्डिंग बन गई है? सेल के ऊपर सेल के ऊपर सेल, सैंडविच बन गया ना बेटा। इस सैंडविच का नाम क्या है? कंपाउंड एपिथेलियम। जिसमें कितनी लेयर रहती है? मोर देन वन। मोर देन वन इज कॉल्ड एज कंपाउंड एपिथेलियम। ये बात समझ में आ गई? अब ये जो है ये रहता कहाँ पे उसकी चर्चा करते हैं। कहाँ पे रहता है ये सर? ओके, द कवरिंग ऑफ स्किन लिखना शुरू कर। कवरिंग ऑफ स्किन, देन बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी मतलब है ओरल कैविटी, माउथ। फेरिंग्स, ओइसोफेगस, फेरिंग्स, ओइसोफेगस, inner lining of duct, duct of salivary gland, अलग है ये। duct of salivary glands, duct of salivary gland and pancreatic duct। यहाँ पाया जाता बेटा ये कंपाउंड जो अपने एनसीईआरटी में है लिखा हुआ। हो गया लिखना? कहाँ कहाँ एड्रेस लिखा ना बेटा? हाँ रिपीट कर। कहाँ पे रहता? बक्कल कैविटी, देन फेरिंग्स, ओइसोफेगस, इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड और पैंक्रियाटिक डक्ट। हो गया लिखना आपका? तीसरी बात सुन, तीसरी बात सुन। क्या करता सर? प्रोटेक्शन। क्या करता सर? प्रोटेक्शन अगेंस्ट
मैकेनिकल एंड केमिकल स्ट्रेस। लिख ले। प्रोटेक्शंस। लेट का आला बेटा। केमिकल स्ट्रेस, मिनिमम रोल इन एब्जॉर्प्शन, इसका मेन काम है सुरक्षा। सुरक्षा। हो गया सबका लिखना। यहाँ पे कंपाउंड खत्म हो गया। लीला का सगड़े नहीं बोल, इसका मेन काम क्या रहता? प्रोटेक्शन। किसके अगेंस्ट में? मैकेनिकल। जैसे ये मार्कर मैं चुभा रहा हूँ, ये मैकेनिकल है। मेरे हाथ पे एसिड आया, ये कौन है? केमिकल है। हाँ बेटा, इसका मेन काम था प्रोटेक्शन। अब तेरे में अभी क्या ख़त्म हुआ उसकी चर्चा करते हैं। बेटा अभी अभी हमने ख़त्म किया एपिथेलियल टिश्यू। इसमें हमने दो बातें पढ़ी सर। एक, पहले क्या ख़त्म किया? सिंपल। अभी अभी क्या ख़त्म किया? कंपाउंड। पहले क्या ख़त्म किया? सिंपल, अभी कंपाउंड। तुझे याद है सिंपल में हमने क्या क्या पढ़ा था? स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर, सीलिएटेड, और लास्ट क्या पढ़ा बेटा? ग्लैंड्यूलर। हमने स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर, सीलिएट, ग्लैंड्यूलर, हो गया ये पूरा? हो गया। अभी अभी कंपाउंड में मैंने क्या लिख के दिया ना? मोर देन वन लेयर, हेल्प इन प्रोटेक्शन, कहाँ कहाँ रहता है एड्रेस हुआ, लिख के दिया। हाँ, अब ये हो चुका है। अब नेक्स्ट टॉपिक लिख, जंक्शन। जंक्शन मतलब जुड़ा हुआ जॉइंट्स। जैसे एक सेल दूसरे सेल से जुड़ा हुआ है, एक सेल दूसरे सेल से जुड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं जंक्शन। तुम शूज़ का लेस बांधते हो, शूज़ की लेस बांधते हो, दैट इज जंक्शन। तुम दो पेज में स्टेपलर लगाते हो, दैट इज कॉल्ड एज जंक्शन। क्लियर हुआ? इसको चिपकाने के लिए बीच में फेविकॉल लगाते हो, इट्स कॉल्ड एज जंक्शन। तो जंक्शन का मतलब है जॉइनिंग ऑफ टू सेल्स। व्हाट इज जंक्शन? लिख, जॉइनिंग ऑफ टू सेल्स इट्स कॉल्ड एज जंक्शन। फिर इसमें तीन बातें आती हैं। जंक्शन तीन तरह का होता है। एक टाइट जंक्शन, टाइट जंक्शन। दूसरा एडरिंग, एडरिंग जंक्शन, ADHE, एडरिंग जंक्शन। तीसरा गैप जंक्शन। तीन प्रकार के होते हैं जंक्शन। पहले का नाम है टाइट जंक्शन, दूसरा नंबर एडरिंग जंक्शन, तीसरा है गैप जंक्शन। सिर्फ सुनते जा, बाद में लिख। पहला कौन सा जंक्शन? टाइट जंक्शन। सुन ले बेटा, इसमें एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये दो सेल्स है बेटा। यहाँ पर भी दो सेल्स है, लेकिन यहाँ बॉन्डिंग में फ़र्क आता है। यहाँ पर भी दो सेल्स है, लेकिन बॉन्डिंग में क्या फ़र्क है वही हमें पहचानना है। यहाँ मैं लगाऊँ स्टेपलर की पिन,
स्टेपलर लगाया मैंने, जैसे तूने शूज़ की लेस बांधी और टाइट की, शूज़ की लेस बांधी और टाइट किया, दैट इज़ कॉल्ड एज टाइट जंक्शन। तो दुकान में गया, वहाँ पे तूने तेल लिया, खुला हुआ तेल है, या कोई लिक्विड चीज़ ली, तो उसने क्या किया, पॉलीथीन बैग को क्या कर दिया, स्टेपलर लगा दिया, ताकि वो क्या ना हो सके, वो लीक ना हो सके। क्या ना हो सके, लीक। समझा? खेडेगावामध्ये माहीत आहे काय असतं, खेडेगावामध्ये एक झाड असतं, त्यात पानं असतात, त्या पानाला जोड़तात आणि एक प्लेट बनाते उसकी, ताड़पत्री कुछ तो भी बोलते हैं उसको। हाँ, पता है क्या, माहीत है क्या? माहीत नहीं है। ऐसे ये रहते लीफ, रहते लीफ, लीफ लेना पड़ता, उसको जोड़ना पड़ता, और जोड़ने के लिए वो क्या लगाते पता नहीं, लकड़ी लगाते बीच में ऐसे, उससे एक प्लेट बनती है। और उसी तरह वहाँ पे प्लेट में एक इतनी अच्छी प्लेट बनती है कि लीकेज नहीं होता नीचे से। है तो उसने दाल लिया, दाल देखो लीकेज हो रही है, सब्जी लिया, रस्सा गायब, सिर्फ आलू बचे, है ना। दाल में सिर्फ दाल बची, पानी गायब, क्यों, क्या हो रहा है, लीकेज हो रहा है। क्या हो रहा है, लीकेज। टाइट जंक्शन का मेन काम क्या है, टू स्टॉप लीकेज ऑफ सब्सटेंस इन टिश्यू, लिख ले इसे, दैट इज कॉल्ड एज टाइट जंक्शन। इसका एग्जांपल लिखना स्टेपलर करके, मतलब याद रखने के लिए। स्टेपलर, या फिर शूज़ की लेस। चला का लियोन, क्या है मेन फंक्शन ऑफ टाइट जंक्शन का, बस इतना याद रख, टू स्टॉप लीकेज, लीकेज नहीं होना चाहिए, क्या, सब्सटेंस अक्रॉस टिश्यू। जैसे वो प्लेट के बाहर दाल नहीं आनी चाहिए ना बेटा, प्लेट के बाहर क्या नहीं आनी चाहिए, दाल, वो क्या बोल रहा, हाँ रस्सा, रस्सा बड़ा याद है तेरे को, हाँ हाँ, एड्रीन जंक्शन, एड्रीन, ये इसका एग्जाम्पल है, दो ईंटों के बीच में सीमेंट रहता ना, वो अपन दो ईंट के बीच में सीमेंट क्यों डालते हैं, क्या, क्या चिपकाने के लिए, दो ईंट, मतलब दो ईंट फिक्स रहती उससे, क्या रहती, फिक्स, और एक में को पकड़ के रखती वो ईंटें, दीवार उससे मजबूत बनती है। तो सेम कहानी है बेटा, सेम कहानी है, इन दोनों के बीच में एक सीमेंटिंग मटेरियल है, सीमेंट है इसके बीच में, सीमेंटिंग मटेरियल, हाँ इनके बीच में है सीमेंटिंग मटेरियल्स। सो क्या होता है जंक्शन में, होल्डिंग ऑफ टू सेल्स, होल्डिंग ऑफ टू सेल्स ड्यू टू सीमेंटिंग, सीमेंटिंग वर्ड खास है, मटेरियल बिटवीन देम, between them,
सीमेंटिंग की वजह से दोनों एक में को पकड़ के रखे हैं, होल्ड करके रखे हैं। समझ में आया तुझे? कौन सा जंक्शन? एडर का मतलब होता है सपोर्ट, एडर्स मतलब सपोर्ट, दैट इज सीमेंटिंग। लिख ले इसे। सीमेंटिंग, ए फॉर एडरिंग, ए फॉर अंबुजा, ऐसे याद रखना। ठीक है? ये एनिमल शुरू है फिलहाल, ये प्लांट में नहीं रहता। प्लांट में क्या रहता? प्लांट में रहता ना मिडल लैमेला। हम क्या पढ़ रहे हैं? एनिमल। प्लांट में क्या है? मिडल लैमेला, क्योंकि प्लांट में क्या रहता? सेल वॉल। सेल वॉल, प्लाज्मोडेस्माटा बोला था ना मैंने। हाँ, क्लियर हुआ? अगर आपका कोई दोस्त है जो बचपन से आपके साथ है, तो आप में और उसमें एक जंक्शन होता है, एड्रिन जंक्शन, मतलब उसका नाम है बिलीफ। क्या नाम है इसका? बिलीफ। उस बिलीफ की वजह से दोनों को जोड़ के रखा है, विश्वास। ओके, हाँ। गैप जंक्शन ये जो होता है ना बेटा, ये होता है बिटवीन द टू साइटोप्लाज्म, बिटवीन टू साइटोप्लाज्म, मतलब एक इधर और एक इधर। तो गैप जंक्शन जो होता है ये डायरेक्टली कनेक्शन होता है बिटवीन टू साइटोप्लाज्म का। सेल भी नहीं बेटा, डायरेक्टली टू साइटोप्लाज्म। इसका साइटोप्लाज्म और इसका साइटोप्लाज्म, ये दोनों एक में से कैसे है? कनेक्टेड है। किसकी वजह से बेटा? गैप जंक्शन की वजह से। कौन है ये ब्रिज? गैप जंक्शन। किचन और हॉल एक में से क्यों जुड़ा हुआ है? क्योंकि बीच में कौन है उनके? दरवाजा, मतलब वही गैप जंक्शन है उनके बीच में। ठीक है, तो क्या लिखना इसमें? गैप जंक्शन, इट कनेक्ट बिटवीन टू साइटोप्लाज्म ऑफ सेल्स, between two cytoplasm of cells. So help in transportation, help in transport. तो ट्रांसपोर्ट में हेल्प होंगे बेटा। इधर की बातें उधर, उधर की बातें इधर। क्लियर है? काल तू नव्हता का बरं? एडमिशन ला, ओके। आपका यहाँ पे जंक्शन खत्म हुआ। कितने जंक्शन है बताओ? पहला कौन सा? मतलब इसका एग्जांपल याद रखना, स्टेपलर, स्टेपल करना, इट इज टाइट, या शू का लेस जिससे, या फिर वो रस्सा, रस्सा याद रखो, याद रहेगा, लीकेज नहीं होगा, लीकेज। देन एडरिंग, ए फॉर एडरिंग, ए फॉर अंबुजा। अंबुजा कौन है? सीमेंट। ये किचन हॉल, इधर की बातें उधर, उधर की बातें इधर, मतलब बिटवीन टू साइटोप्लाज्म। समझ में आया आपको? ओके, क्लियर है सर? मिटा दो इसको अभी। हो गया जंक्शन बेटा, तीनों की तीनों IMP है वैसे देखा जाए तो। आपका यहाँ पे एक टिश्यू खत्म हुआ जिसका नाम क्या था? इपिथेलियल टिश्यू। क्या नाम था? हाँ, वेरी गुड। इसके ऊपर टेस्ट हुई क्या आपकी? हाँ, नहीं हुई ना? हाँ,
आने वाले सैटरडे को टेस्ट रहेंगी आपकी, आने वाले सैटरडे की टेस्ट रहेंगी, इसी चैप्टर पे रहेंगी, ऑन टिश्यू। चलो लिखो नेक्स्ट, कनेक्टिव टिश्यू लिख बेटा, नेक्स्ट लिख हेडलाइन कनेक्टिव टिश्यू। आपका टॉपिक का नाम है कनेक्टिव टिश्यूज। मैंने आपको अभी अभी ये समझाया था। सर क्या पढ़ाया था आपने बेटा, इसको देख ले। टाइट जंक्शन का मतलब जहाँ पे कौन सी बात आती है, लीकेज, टाइट जंक्शन लीकेज। एड्रिक जंक्शन का मतलब सीमेंट, एड्रिक मतलब सीमेंट। और गैप जंक्शन जो होता है, इसका मेन काम क्या रहता है, इसका मेन काम रहता है बेटा ट्रांसपोर्टेशन। क्या, इधर की बातें उधर ना, बिटवीन, उसने क्या कनेक्ट किया था, दो साइटोप्लाज्म को। उसमें और एक चीज़ लिख लो गैप जंक्शन में, ट्रांसफ़र ऑफ आयंस एंड मॉलिक्यूल, ट्रांसफ़र ऑफ आयंस एंड मॉलिक्यूल लिख ले बेटा, ट्रांसफ़र ऑफ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। चलो गया नेक्स्ट। अब नया हेडलाइन लिख कनेक्टिव टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यू लिख बेटा। चल ध्यान दे, सर नाम है कनेक्टिव टिश्यू। इसकी पहली खासियत, ये बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू अदर, मोस्ट एबंडेंट। इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है एज कंपेयर टू अदर टिश्यूज़। ओके, उसके बाद में इसका मेन काम क्या है, इसका मेन काम है लिंकेज एंड कनेक्टिविटी। मतलब इसका काम है जोड़ के रखना, जोड़ के रखना, है ना, पूरे शरीर को एक साथ जोड़ के रखना इसका मेन काम है। तो मेन काम क्या है, लिंकेज और कनेक्टिविटी। समझ में आया मैंने क्या बोला? प्लस एक काम कर, लिंकेज का ही मतलब है कनेक्टिविटी, इसका और एक काम लिख सपोर्ट। सपोर्ट ये हमें सहारा देता है। सर कैसे, क्या सहारा? बेटा देख, ये कौन है, स्केलेटन, कौन है ये, और खुद एक कनेक्टिव टिश्यू है। ये स्केलेटन है, लेकिन ये कौन है, कनेक्टिव टिश्यू। तो इसका सपोर्ट है ना हमें बेटा, इसका सपोर्ट नहीं है क्या? एक दिन इसको थोड़ा बाहर निकाल के फेंक दे, हम तो सांप बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? सांप। इसका सपोर्ट है हमें, इट्स पूरा स्केलेटन है ये, मतलब इट्स अ कनेक्टिव टिश्यू है। हड्डियाँ, बोन्स इज अ कनेक्टिव टिश्यू। कौन है बोन्स? हाँ। उसके बाद में ये जो टिश्यू है इसमें तीन बातें होती हैं, एक इसमें मैट्रिक्स होता है, एक उसमें फाइबर होते हैं, और एक उसमें सेल्स होते हैं। इतना लिख ले बेटा, लिख क्या क्या होता है टिश्यू में। द टिश्यू इज मेड बाय थ्री थिंग्स, द टिश्यू इज मेड बाय थ्री थिंग्स, मैट्रिक्स, फाइबर, सेल्स। मैट्रिक्स, फाइबर, सेल्स। झाला का लिहून? हाउ मेनी थिंग्स इन कनेक्टिव टिश्यू? थ्री, मैट्रिक्स, फाइबर, सेल्स।
डाला है? हाँ, नेक्स्ट। अब इसकी डायग्राम देख बेटा, इसकी डायग्राम देख। पता है तुम्हारा जो खून है ना, इट्स अ कनेक्टिव टिश्यू। तुम्हारे अंदर हड्डियां है ना, इट्स अ कनेक्टिव टिश्यू। और तुम्हारा स्पेशली खून, खून ने यहाँ से यहाँ तक सारी बातें क्या की, कनेक्शन में लाई है, कनेक्टिविटी, लिंकेज। अब मेरी बात सुन, एक डायग्राम है, यह आपका कनेक्टिव टिश्यू है। इसमें 3 बातें हैं बेटा। एक, यहाँ पे छोटे मोटे सेल है, यहाँ छोटे मोटे सेल्स हैं, वी कॉल इट अ सेल्स। उसके बाद इसमें कुछ धागे हैं, कुछ धागे हैं बेटा, फाइबर्स। इसमें कुछ धागे हैं सर, इसका नाम है फाइबर्स। और तीसरी बात, जो बचा हुआ एरिया है, जो बचा हुआ एरिया है सर, हाँ, डॉट डॉट के फॉर्म में सर, वी कॉल इट अ मैट्रिक्स। जो बचा हुआ एरिया है वी कॉल इट बेटा मैट्रिक्स। तो बता कितनी चीज़ें इसके अंदर? 3। एक कौन? सेल, दूसरा मैट्रिक्स, तीसरा फाइबर। अब एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, इसका जो फाइबर है, पहले सेल की बात करते हैं। सेल में 3 प्रकार के सेल है, सुन ले मेरी बात। सेल में पहला सेल है फाइब्रोब्लास्ट। पहला सेल कौन सा? पहला सेल कौन सा? हाँ, इसका मैं काम बताना चाहूँगा। फाइब्रोब्लास्ट जो रहता है ना बेटा, इसका काम क्या है? फाइब्रोब्लास्ट, यही बंदा इन दोनों को बनाता है। सेल का नाम, इसी ने ही इन दोनों को बनाया। फाइब्रोब्लास्ट प्रोड्यूस मैट्रिक्स, ऑल्सो इट प्रोड्यूस फाइबर। तुझे बात समझ में आ गई बेटा? हाँ, क्लियर हुआ? सेल में कौन सा सेल? दे प्रोड्यूस व्हाट? क्लियर है? दूसरा सेल जो आता है उसका नाम है मास्ट सेल। कौन सा सेल? मास्ट सेल। मास्ट सेल, इसका मेन काम रहता है एलर्जी में। काय में रहता? एलर्जी में रहता। काय में रहता? एलर्जी। और तीसरा सेल है बेटा मैक्रोफेज। मैक्रोफेज, और इसका जो काम रहता है वो दुश्मन को खाने में रहता, और दुश्मन को खाना, इसको बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। ये तुझे मैंने पढ़ाया था ड्यूरिंग बेसिक, यू नो, फैगोसाइटोसिस, दुश्मन को खा लेना, वो भी सॉलिड स्टेट में, फैगोसाइटोसिस। आप खाना खाते हो? खाते हो कि नहीं खाते हो? वैसे आपके अंदर WBC नाम की चीज़ है। कौन सी? उसका नाम है मैक्रोफेज। ये भी क्या खाता है? ये भी खाना खाता है, लेकिन इसका खाना बैक्टीरिया होता है। हम क्या खाते हैं? पनीर। लेकिन ये बंदा क्या खाता है? बैक्टीरिया, है ना? हाँ। अगर आपसे पूछा मैक्रोफेज को, आप पूछ रहे हो उससे, बेटा आपने खाना खाया? आप ये नहीं पूछेंगे आपने खाना खाया, क्या पूछेंगे? बेटा आपका ये हो गया? क्या हो गया? मतलब खाना खाना। ठीक है? उसके बाद में फाइबर में 2 फाइबर आते हैं बेटा। फाइबर में 2 फाइबर, एक का नाम कोलेजन, एक का नाम इलास्टिन। फाइबर में कितने फाइबर? कोलेजन और इलास्टिन। कोलेजन और इलास्टिन। कोलेजन जो होता है ये बंडल में मिलता है, बंडल। मैं बताऊंगा इसके बारे में, डोंट वरी, बाद में लिख के देता हूँ। और जो फाइबर होता है बेटा, इसकी खासियत क्या है? इसकी वजह से इस टिश्यू को मिलता है इलास्टिसिटी, कॉमा स्ट्रेंथ, मतलब पावर। इलास्टिसिटी, स्ट्रेंथ, यहाँ जगह नहीं है, यहाँ लिखना है मुझे और भी कुछ। ठीक है, एक काम करते हैं, मैट्रिक्स इधर शो करते हैं। ठीक है, इलास्टिसिटी, स्ट्रेंथ, ओके। और उसके बाद में आता है इसमें हार्डनेस। हाँ, फाइबर क्या प्रोवाइड करेगा? इलास्टिसिटी, स्ट्रेंथ और हार्डनेस। ये किसने प्रोवाइड किया? फाइबर। ठीक है, इसमें एक काम करते हैं, उसमें और एक चीज़ लिखते हैं बेटा, वो है इसका फ्लेक्सिबिलिटी।
नेक्स्ट, अब रहा सवाल मैट्रिक्स का, तो मैट्रिक्स को इधर से लिखते हैं। सुन ले बेटा, इधर ध्यान दे, ये ग्रीन कलर का मैट्रिक्स है सर। मैट्रिक्स जो होता है बेटा, ये होता है सेमी फ्लूइड। कौन से नेचर का? सेमी फ्लूइड। मैट्रिक्स को हम बोलेंगे ग्राउंड सब्सटेंस। कौन सा पदार्थ है ये? ग्राउंड सब्सटेंस। कौन से नेचर में आता? और ये कैसे बनता? इट इज मेड बाय पॉलीसैकेराइड। ये कौन से केमिकल से बना है? ये शक्कर एक प्रकार की। कौन है पॉलीसैकेराइड? शक्कर। उसका नाम है हाइल्यूरोनिक एसिड। बहुत छोटा नाम है इस केमिकल का नाम, ये शक्कर का नाम बेटा, हाइल्यूरोनिक एसिड। आपके सामने पूरा मैंने पिक्चर क्लियर कर दिया है। सेल, मैट्रिक्स और धागे, लिख लो इसे। लीला का ये डायग्राम आईएमपी है, बार बार पढ़ना है इस डायग्राम को। पॉलीसैकेराइड का एग्जाम्पल है हाइड्रोनिक एसिड। हाँ, हो गया, हो गया लिखना।
हाँ नेक्स्ट, अब सुन, कितने फाइबर है बेटा? कोलेजन और, जरा इसके बारे में वही लिख लेते हैं अभी, कोलेजन इलास्टिन। पहले अगर मैं इलास्टिन की बात करूं तो ये सिंगल धागा होता है। कैसा होता है? सिंगल। सिंगल मतलब वो सिंगल मतलब ऐसे होता है। उसके बाद में होता है ये ब्रांच, सिंगल एंड ब्रांच। सर कैसे सिंगल एंड ब्रांच? सुन ले, ऐसे होता है वो सिंगल ब्रांच। समझा क्या? कैसा है ये? सिंगल और ब्रांच। रहा सवाल कोलेजन की, बात करता मैं। कोलेजन ये जो होता है बेटा, ये होता है बंडल में। बंडल माने ग्रुप, और अनब्रांच। अनब्रांच सर मतलब समझ, मतलब समझ। 1 2 3 4 5 6, आपको नहीं लगता इसका बंडल है? अरे देखना भाई, इलास्टिन कैसा है? लेकिन ब्रांच। ये कैसा है? बंडल, लेकिन कैसा है? अनब्रांच। क्लियर हुआ आपको? दूसरी बात, इलास्टिन का मेन काम क्या है? इसका मेन काम क्या है सर? इसका मेन काम है इट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब मैंने बोला ना, फाइबर का काम क्या रहता है? फ्लेक्सिबिलिटी, इलास्टिसिटी। रिपीट कर, फ्लेक्सिबिलिटी और ये आता है इलास्टिन से। इस वर्ड को जान ले, इलास्टिन मतलब इलास्टिक, और इलास्टिक क्या प्रोवाइड कर सकता है? तो फाइबर का कौन सा फंक्शन था और कौन सा? ये किसने किया? इलास्टिन। और ये वाले भाई साहब जो कोलेजन है, इसका काम है बेटा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। क्या प्रोवाइड करता है ये? स्ट्रेंथ माने पकड़, मजबूती, मजबूती। रिपीट कर, कौन सा धागा मजबूती प्रोवाइड करता है? कोलेजन। कौन सा धागा इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है? इलास्टिन। कौन सा धागा ब्रांच में है? कौन सा अनब्रांच है? जागा लिहा तिथे लिहा, नाही तर मग नेक्स्ट कुठेतरी लिहा. मैंने आपको बोर्ड के ऊपर सबसे जो इन्फॉर्मेटिव चीज़ है वो बताई अभी, इसको बार बार पढ़ना। हो गया लिखना आपका? कनेक्टिव टिश्यू। अब इसके आगे हम सिर्फ इसके लेबलिंग पढ़ेंगे और लेबलिंग को एक्सप्लेन करेंगे कल। आज सिर्फ इसका लेबलिंग पढ़ेंगे। लिख, टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। पहला प्रकार, दूसरा प्रकार, तीसरा प्रकार। पहला प्रकार लूज कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा डेंस कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा है स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज में वापस तीन बातें आती हैं, एक का नाम कार्टिलेज, एक का नाम हड्डियाँ, एक का नाम ब्लड। डेंस में दो बातें आती हैं, एक का नाम रेगुलर, एक का नाम इर्रेगुलर। लिखते चल, कल बताऊंगा सब कुछ। ये रेगुलर में दो बातें आती हैं, लिगामेंट, टेंडन। लिगामेंट, टेंडन। और कनेक्टिव टिश्यू में दो बातें आती हैं,
एरियोलर एरियोलर एडिपोज। बस इतना लिख, कल से इसको एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे। का झालं? था 9th में? अरे वाह, स्टेट बोर्ड में कि सीबीएसई में? सेम था? याद आया कुछ? कुछ याद आया जी? आप सिर्फ नाम लर्न कर बेटा, इसके मीनिंग हम कल बात करेंगे। बोल, पहले इसमें क्या बोला था मैंने, वो लूज कनेक्टेड इशू। हाँ, ए डेंस में 2 बातें, रेगुलर और रेगुलर में 2 बातें। कभी आपने लिगामेंट नाम सुना है क्या? टेंडन बेटा, टेंडन, टंडन नहीं, टेंडन। तीसरी बात, यह कौन सा टिश्यू है? कभी सुना है कार्टिलेज? माई ईयर इज मेड बाय कार्टिलेज, माई नोज टिप कार्टिलेज। हाँ बेटा, बोन पता है, ब्लड पता है। तो हम इसको कल अच्छे से पढ़ेंगे। पहले मैं आपको कल पढ़ाऊँ लूज कनेक्टेड टिश्यू, और इसको लूज क्यों बोलते हैं वो भी पढ़ेंगे हम। ओके।